नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपसे अपने विचार शेयर कर रही हूँ। मेरा आज का टॉपिक है बच्चों के माता पिता के प्रति क्या क्या कर्तव्य होते हैं, क्या ड्यूटीज़ होती हैं बच्चों की। अभी तक मैं अपने वीडियोज़ में हमेशा यही बताती थी कि हमें अपने बच्चे को कैसे हैंडल करना है, कैसे उन्हें खुश रखना है। आज मैं इसके अपोजिट बच्चे के क्या ड्यूटीज़ हैं अपने मम्मी पापा के लिए, इस पर अपने विचार शेयर करती हूँ। हमेशा से पेरेंट्स बच्चों के बारे में ही सोचते हैं, उन्हें कैसे खुश रखा जाए। तो बच्चों की भी सोच यही होनी चाहिए कि हम अपने पेरेंट्स को कैसे खुश रख सकते हैं। कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती। घर का पूरा माहौल बहुत खुशनुमा हो, सभी लोग खुश हों, तो दोनों तरफ से एफ़र्ट्स होने चाहिए। हर माता पिता की ये कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों को बेस्ट दूँ, हर खुशी दूँ। तो बच्चों को अपनी मम्मी, अपने पापा की फीलिंग्स का ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह से हम मंदिर में पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, बच्चों की ड्यूटी होती है कि वो अपने पेरेंट्स की उसी भाव से उनकी रिस्पेक्ट करें, हमेशा उनका सम्मान करें। अगर माता पिता डांटते भी हैं तो उनकी डांट में भी बच्चे की ही भलाई होती है। कई बार हम देखते हैं बच्चा बुरे संगत में पड़ता है या कुछ गलत कर रहा होता है, कोई भी गलत रास्ते पर जा रहा होता है, तो थोड़ा सा माता पिता को सख्त होना होता है। पिता अपने अनुशासन से, डिसिप्लिन से बच्चे को सही राह पे लाने के लिए प्रयास करते हैं। कहीं ना कहीं उसमें भी प्यार होता है और बच्चे का फ़ायदा देखते हैं। बच्चे की सुरक्षा, सेफ्टी की फीलिंग्स होती हैं। जैसा कि हमें सबको पता है, मम्मी पापा बच्चों के लिए कितने सेक्रीफाइसेस करते हैं, कितना स्ट्रगल भी करते हैं। मम्मी पापा अपने बच्चे के लिए इतने एफर्ट्स करते हैं, जन्म से लेकर उसके सक्सेस होने तक। यदि एक बच्चा ये सोचे कि मैं इसका बदला चुका दूं, तो उसके लिए उसका पूरा जीवन भी कम पड़ जाएगा। हमेशा बच्चे का प्रयास होना चाहिए कि वो उन एफ़र्ट्स को समझे। उसे एहसास होना चाहिए कि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए कितना कुछ करते हैं। माता पिता के लिए बच्चों की पेरेंटिंग करना, अच्छे संस्कार देना, अच्छी एजुकेशन देना, आज के समय की हर सुविधाओं को देना बहुत इजी टास्क नहीं होता। पेरेंट्स हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं, अधिकतर बच्चे उन पर ध्यान नहीं देते। मम्मी पापा अपने बच्चे के लिए क्या क्या एफ़र्ट्स करते हैं, किन किन परेशानियों का सामना करते हैं, इसका एहसास तभी होता है जब वो खुद माता पिता बन जाते हैं। लेकिन कई बार बहुत दुख होता है कि जब बच्चे अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट नहीं करते। उनकी जो भी आज एक पोस्ट है, डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं या किसी बड़ी पोस्ट पर हैं, तो ये देखना चाहिए कि इस पोस्ट पर आने के पीछे हमारे माता पिता का कितना स्ट्रगल है। हमेशा ये एहसास होना चाहिए कि मैं जो इस पोस्ट पर हूँ, मैं अपने पेरेंट्स की ही वजह से हूँ। हमेशा ये याद रखें कि मेरा जो भी ये खुशनुमा जीवन है या जो भी कुछ मुझे ये मिल रहा है, ये मेरे मम्मी पापा की वजह से ही मिल रहा है। माँ जन्म के समय से लेकर कितना दुख सहन करती है, बच्चों को कैसे पालती है, किस तरह से माँ पेरेंटिंग करती है, छोटे बच्चे को स्कूल भेजती है, इसका तो एहसास करना ही बहुत मुश्किल है। अपने लाड प्यार से पाल कर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करती है, अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाती है, हर एक परेशानी से उसे बचाती है। तो बच्चे को ये सब चीज़ों का एहसास होना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए क्या क्या करते हैं। जन्म से बच्चे कितनी गलतियां करते हैं, कितनी शरारतें करते हैं, माता पिता उन सब गलतियों को माफ़ करके फिर से बच्चे को गले लगाते हैं। तो बच्चों का भी तो ये फ़र्ज होता है कि वो अपने मम्मी पापा की पूरी रेस्पेक्ट करें। हमेशा याद रखें कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए क्या क्या करते हैं। बच्चे माता पिता की पूंजी होते हैं। बच्चों के लिए माता पिता के बहुत सारे सेक्रीफाइसेस होते हैं। बच्चों को ये कभी नहीं भूलना चाहिए। हमेशा अपने पेरेंट्स का रेस्पेक्ट करना चाहिए। जब बच्चे बड़े होकर सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो जितनी खुशी उनके माता पिता को होती है, शायद ही किसी को होती होगी।
तो बच्चों का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो कभी भी ऐसा काम ना करें जिससे उनके माता पिता को शर्मिंदगी महसूस हो या उन्हें आंखें नीची करनी पड़े। उनका प्रयास ये होना चाहिए कि हमेशा अपने माता पिता के सपनों को पूरा करें। माता पिता के अपने बच्चे के लिए बहुत सपने होते हैं, उन सपनों को पूरा करना है। बच्चों को ये सोचना चाहिए कि हम अपनी आखिरी सांस तक अपने माता पिता के कर्तव्य को पूरा करेंगे। जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है तो बच्चों का फ़र्ज़ होता है उनकी खूब सेवा करें और उन्हें सम्मान भरी नज़रों से देखें। कभी भी ये नहीं सोचें कि ये मेरे लिए एक बर्डन की तरह से हैं, ये बहुत गलत सोच होती है। हमेशा ये सोचें कि जब हम छोटे थे तो हमारे मम्मी पापा ने हमारे लिए इतना कुछ किया, हम अब इस समय उनका आधा भी कर दें तो हमारा ये जीवन सक्सेस होगा। माता पिता कभी भी अपने बच्चे से पैसा, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी की इच्छा नहीं रखते। वो हमेशा अपने बच्चों से खुशी की उम्मीद करते हैं कि हमारा बच्चा हमें खुश रखे, बच्चा खुश हो तो हम भी खुश हैं। वो अपने बच्चे की खुशी में अपनी खुशी देखते हैं। बच्चों को हमेशा अपने माता पिता के चरणों का स्पर्श करना चाहिए। हम मंदिर में जाकर भगवान के चरणों का स्पर्श करते हैं, मूर्ति का स्पर्श करते हैं, इसी भाव से कि हमें आशीर्वाद देंगे। तो हमारे सामने तो जीते जाते भगवान हमारे माता पिता होते हैं, जो कि हमेशा ही हमारी भलाई के लिए सोचते हैं, हमारी भलाई के लिए ही बोलते हैं। हम कोशिश करें कि जब भी खाना खाने बैठे तो रिस्पेक्ट से पहले अपने मम्मी पापा से पूछें आपने खाना खाया, उनका ध्यान करें। जब भी माता पिता से बात करें मीठी आवाज़ में बात करें, खुशी देने की कोशिश करें हमेशा। खाना खिलाकर उनको और ख़ुद खाना खाएंगे तो देखिए वो कितना खुश होते हैं। करके देखिए कभी ऐसा और फिर अंतर देखिए। माता पिता के बहुत सारे उपकार होते हैं हमारे ऊपर, एहसान होते हैं, हम उन्हें एहसान नहीं कह सकते, उपकार होते हैं। इसलिए वो हमेशा हमारे लिए आदरणीय होने चाहिए। जिन्होंने जन्म दिया, हमारा बहुत अच्छा पालन पोषण किया, हमारी हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ों का ध्यान रखा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, उन्हें चुकाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन भूलना नहीं चाहिए, याद रहना चाहिए हमेशा। तो आज बस इतना ही। मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छी बातों पर, अच्छे पॉइंट्स पर आपके साथ शेयर करूं। मेन टॉपिक तो मेरा बच्चे और पेरेंट्स ही होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करें। तो अगली बार फिर से एक नए टॉपिक पर आपके साथ बात करूँगी। तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार, थैंक यू, टेक केयर, बी हैप्पी।